वेलकम टू सिद्दीकीज क्लासेस। आज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 5 जेनेटिक। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल मीन्स होता है रूल्स इनहेरिटेंस के और वेरिएशन के। इनहेरिटेंस वो होता है जो पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन में जो सेम करैक्टर पास होते हैं वो इनहेरिटेंस, और अगर जो डिफरेंट हो गए उनको कहते हैं हम वेरिएशन। हैव यू एवर वंडर्ड why an elephant always give birth only to baby elephant, not some other animals? क्या तुम ये सोचकर कभी चकित हुए हो कि हाथी के बच्चे अपने ही बच्चे को जन्म हाथी ही के बच्चे को जन्म क्यों देते हैं, दूसरे एनिमल्स को क्यों नहीं देते? ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी तरह आता है कि वाई मैंगो सीड, कि मैंगो का जो बीज है वो मैंगो का ही प्लांट क्यों ग्रो करता है, अनदर प्लांट क्यों नहीं ग्रो करता है? Given that they do are the offspring identical to their parents, क्या जो offspring कह रहे हैं वंश को, जो पेरेंट्स के वंश होते बच्चे होते क्या वो पेरेंट्स की तरह होते देखने में? और did they show difference in some of their character, या फिर वो कुछ करेक्टर में अलग डिफरेंस शो करते कि अलग होते हैं पेरेंट्स से? हैव यू वंडर्ड वाई सिबलिंग्स कहते हैं भाई बहनों को। क्या तुमने कभी ये सोचकर चकित होए हो कभी कभी समटाइम लोग का सिमिलर, कभी कभी तो भाई बहन सेम दिखते हैं और कुछ करेक्टर उनमें डिफरेंट होते हैं। तो ये जितने भी हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन किए हैं ये सब हमें जेनेटिक्स में इनका आंसर मिलेगा। दीज आर सेवरल रिलेटेड क्वेश्चंस आर डेल्ट विथ साइंटिफिकली। हम इन सभी क्वेश्चन को डेल्ट मीन्स निपटाएंगे साइंटिफिक के बेस पर। These are several related questions are dealt with scientifically. हम इन सभी क्वेश्चनों को निपटाएंगे साइंटिफिकली। इन अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज जेनेटिक। जेनेटिक के बेस पे जो किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी की। जेनेटिक जो है दिस सब्जेक्ट डील विथ इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जो हमारा जेनेटिक है वो हमें किसके बारे में बताता है? इनहेरिटेंस, जो सेम करेक्टर पेरेंट्स से जा रहे हैं और जो डिफरेंस आ रहा है उनके जो बच्चे उनमें डिफरेंस जो आएगा जो पेरेंट में नहीं है लेकिन उनमें आ रहा है वो करेक्टर, उसके बारे में जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच करेक्टर आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। प्रोजेनी यहाँ पर चिल्ड्रंस जनरेशन को ही कह रहे हैं, जो इनकी जनरेशन आएगी पेरेंट्स की जो सेम करेक्टर पास हो उसको कहते हैं हम इनहेरिटेंस। पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन में जो सेम करेक्टर गए वो इनहेरिटेंस। इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, जो हेरिडिटी के बेस पर जाते हैं। वेरिएशन इज अ डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वेरिएशन उसे कहते हैं हम जो पेरेंट्स से उनके वंश में जो डिफरेंस गए वो हमारा वेरिएशन होता है। ह्यूमंस knew from as earlier as 8000 to 1000 BC। ये जो BC हमारा मॉडर्न कैलेंडर है बिफोर क्रिस्ट, उसमें नापा गया है that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction, की ये जो हमारा वेरिएशन है ये सेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन में कहीं छिपा होता है। they exploited the variation that occur naturally present in wild population of a plant and animals ऑर्गेनिज्म प्रोसेस डिसायरेबल कैरेक्टर। इसमें कह रहे हैं कि जो वाइल्ड पॉपुलेशन में पाए जाते हैं ये ज़्यादातर, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम आर्टिफिशियल जो हमने सिलेक्शन किया था, डोमेस्टिकेशन किया था, हमारे जो एंसेस्ट्रल थे उन्होंने वाइल्ड काव से किया था उन्होंने। वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड्स, जो हम सब जानते कि क्या है इंडियन ब्रीड्स है। शाहीवाल काव है ये पंजाब में, ये मिल्क जो प्रोडक्शन है ये बहुत मिल्क देती है। वी मस्ट फॉर्म हावर रिकॉग्नाइज दैट थ्रू आवर एंसेस्टर न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ अ करेक्टर एंड वेरिएशन। दे हैड अ वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस फिनोमिना। मतलब ये कह रहे जो हमारे एंसेस्टर थे उन्होंने ब्रीड कराई थी, एक नई न्यू नस्ल बनाई थी शाहीवाल काव की, जो पंजाब में भी पाई जाती है, इंडिया पाकिस्तान काफ़ी कंट्रीज़ में पाई जाती है वो। कि हमारे जो एंसेस्टर थे उनको थोड़ा लिटिल आइडिया था ये जो वेरिएशन होती है इसके बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे हमने। इन्होंने डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट नियम दिए थे।
मिडल 19th सेंचुरी में दिए थे ग्रिगोर मेंडल ने। इन्होंने कंडक्ट किया था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं दो अलग अलग नस्लों को लेके एक न्यू तीसरी नस्ल तैयार करना, उसको हाइब्रिडाइजेशन कहता है। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने गार्डन पीपर मटर के पौधे पे किया था 7 ईयर एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जब इन्होंने हमें को क्या ये लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ड्यूरिंग मेंडल इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस pattern, it was the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to the problem in biology। जो हमारे ग्रिगोर मेंडल थे उन्होंने पहली बार मैथ का यूज़ किया था अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो बहुत ही लार्ज साइज में किया था। काफ़ी सारे जो होता है प्लांट, काफ़ी नंबर में प्लांट्स लिए थे उन्होंने, विच गिव ग्रेट क्रेडिबिलिटी टू द डाटा डेट कलेक्टेड, जो उन्होंने किया था। अब इसमें ये आता है कि जो उन्होंने जितना भी कुछ किया था अपने जो पॉइंट्स थे वो सारे हमें को प्रूफ करके दिखाए थे, कोई भी ऐसी बात ख्याली बात नहीं कही थी। गार्डन पी प्लांट वर मैनिफेस्टेड एज 2 अपोजिट ट्रेट। वो क्या लेते थे 2 अपोजिट ट्रेट्स में कराते थे, जब क्रॉस कराते थे तो 2 अपोजिट ट्रेट्स लेके मतलब 2 अपोजिट गुण लेकर, जैसे टॉल का ड्राफ, येलो ग्रीन, इस तरह। मेंडल कंडक्ट सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन कराए थे, जो शुरू में पेरेंट्स लिए थे तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कराया था उन्होंने। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। ट्रू ब्रीडिंग लाइन जो यहाँ पर ये यूज़ हुआ है ये वर्ड, इसका मतलब ये होता है कि वो फिर उसके बाद वो क्या सेल्फ पॉलिनेशन ही कराते रहते लगातार, एक सेल्फ पॉलिनेशन, फिर उनके पेरेंट्स के जो वो ऑफ स्प्रिंग आए, फिर उन ऑफ स्प्रिंग के सेल्फ पॉलिनेशन की, फिर वो सेल्फ में ही लगे रहे। मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी। उन्होंने 14 वो ली थी हमारी वैरायटीज़, डिफरेंट करेक्टर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन करेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। मतलब एक का अपोजिट दूसरा लक्षण लिया था, जैसे कि हमारा टॉल का ड्रॉप होता है, इस तरह करके लिए तो उन्होंने। सम ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स सिलेक्टेड वर स्मूथ और व्रिंकल सीड रहती है, जो सरफेस होगी सीड की वो क्या होगी हमारी स्मूथ होगी, बिल्कुल कोई इसमें जो लेयर होगी काफ़ी स्मूथ होगी। Mendel selected 14 true breeding pea plants variety as pair with similar except for one character with contrasting trait। उन्होंने कहा कि एक से वो उन्होंने दूसरा अपोजिट करेक्टर लिया था, इस तरह उन्होंने 14 ट्रेट्स लिए थे। स्मूथ का उन्होंने व्रिंकल लिया था और येलो का ग्रीन सीड लिया था, जो कि हम यहाँ पर टेबल डायग्राम में देख सकते हैं। करेक्टर ये है वो जो 7 लिए थे, डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट। 7 हमारे डोमिनेंट थे और 7 रिसेसिव, फिर हमारे 14 हो जाते हैं। शीड शेप ली थी, राउंड ली थी, यहाँ पर देखो ये पूरी राउंड है और यहाँ पे व्रिंकल ये चुड़ी हुई है। सीड कलर लिया था येलो और ग्रीन में कराया था। फ्लावर कलर लिया था वॉयलेट वाइट। पोड शेप ली थी, यहाँ पर ये फुल है, पूरा फुल है और यहाँ पर ये बीच में पिट्स बन रहे हैं कंस्ट्रिक्टेड। पोड का भी कलर लिया था उन्होंने, जो फली है ये उसका भी कलर लिया था ग्रीन और येलो। अब आती है हमारी फ्लावर पोजीशन। एक्सियल उसे कहते हैं कि जब स्टेम के साइडों से फ्लावर निकलता है, जैसे कि ये, और यहाँ से फ्लावर निकल के यहाँ से, तो ये एक्सियल होती है। अगर टिप से निकला फ्लावर तो उसको कहते हैं हम टर्मिनल, जैसे कि इसमें उन्होंने जो फ्लावर पोजीशन ली थी एक एक्सियल ली थी और दूसरा उसका अपोजिट जो लिया था ट्रेट्स वो लिया था टर्मिनल। अब उन्होंने स्टेम की हाइट ली थी, एक की टॉल ली थी और दूसरा जो प्लांट था उसकी ड्रॉप ली थी। इन 7 मेंडल ने कंडक्ट की थी, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया था और क्रॉस पॉलिनेशन कराया था उनमें पी प्लांट्स में। एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगो कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ कह रहे जो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स की थी उन्होंने, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स मतलब फिर उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन ही कराया था, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन को कंटिन्यू कराना, वो आती है ट्रू लाइन्स में। मेंडल ने सिलेक्ट किया था 14 ट्रू ब्रीडिंग
पी प्लांट्स, उन्होंने 14 प्लांट लिए थे जिनमें अलग अलग 14 करेक्टर से लिए थे उन्होंने।